हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पुराने ब्लाउज से नाप लेकर हम नए ब्लाउज की कटिंग करना। तो देखिए, कुछ लोग होते हैं कि इस तरीके से बटन बंद रहने के बाद नापते हैं ब्लाउज को। तो बटन बंद करके हमें नहीं नापना है और यहाँ से बटन को खोल लेना है और उसके बाद से इंची टेप को इस तरीके से टाइट करके नाप लेना है। जितना भी आपका आ रहा होगा उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पे 9 इंच आ रहा था, तो ये हमारा हो गया 36 इंच का ब्लाउज। तो 36 का हाफ होता है 18 इंच। तो 18 में हमें क्या करना है कि 3 इंच प्लस कर लेना है और कपड़े को इस तरीके से खोल के रखना है और यहाँ से हमें नाप लेना है। ये हमारा नाप लेना है, दोनों साइड में हमें नापना है जिससे कि हमारा जो कपड़ा रहेगा इक्वली कट हो। और इसके बाद से इस तरीके से हमें इंची टेप को रखना है। इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। मिलाने के बाद इसको हम कट करके बाहर निकाल लेंगे इस कपड़े को, और जो बचा हुआ कपड़ा रहेगा उसमें हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो इसको हम अलग रख देंगे। अब इस वाले कपड़े को हम वापस से इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद इसको हम सीधा सीधा फिर से मोड़ लेंगे। ये हमारा हो गया 2 परत में। अब इसको हम वापस से इस तरीके से मोड़ेंगे। ये हमारा हो गया 4 परत में कपड़ा। अब उसके बाद से हमें यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई नाप लेनी है। तो यहाँ पे आ रहा था हमारा 13 इंच। तो जितनी भी आपकी लंबाई हो उसमें से हमें 1 इंच प्लस कर लेना है। यहाँ पे मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट की साथ में कटिंग कर रही हूँ, जिससे कि हमारा समय बच जाएगा और दोनों पार्ट की साथ में कटिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो फिटिंग था, ब्लाउज की फिटिंग लंबाई थी 13 इंच, तो उसमें मैंने 1 इंच प्लस कर लिया। ये हो गया था हमारा 14 इंच। और हमारा फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच और रखेंगे। जो फ्रंट पार्ट रहेगा हमारा 1 इंच बड़ा रहेगा और इसको इस तरीके से रखेंगे। जो फ्रंट पार्ट वाले पे हम लगाएंगे निशान। तो यहाँ पे हमें शोल्डर का निशान लगाना है 6 इंच पे। और यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 6.5 इंच पे। और गले की चौड़ाई यहाँ पे ले लेंगे हम 2.5 इंच। और गले की लंबाई हम रखेंगे 6 इंच। अब इन सभी निशानों को हमें आपस में मिला लेना है। फिर हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद से 1/2 इंच डाउन करने के बाद हम इंची टेप को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। इस तरह इस सेंटर पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से हमें आर्म होल में गोलाई दे देनी है। और बैक पार्ट में जो रहेगा हमारा 1.5 इंच रहेगा और फ्रंट वाला पार्ट हमारा रहेगा 1 इंच अंदर की तरफ। और उसके बाद हमें गले में गोलाई दे देनी है। फिर यहाँ पे सेंटर पॉइंट लगाएंगे हम 10 इंच पे। उसके बाद यहाँ पे हमें फिटिंग का निशान लगा लेना है और इन निशान को आपस में मिला लेना है। और हाँ, जो हमारा 1 इंच ये रखा हुआ है यहाँ पे हमें टक्स का निशान लगाएंगे ना, नीचे प्लेट का निशान, तो उसमें रखेंगे। फिर उसके बाद से इंची टेप को इस तरीके से रखना और यहाँ पे सेंटर का निशान, सेंटर निकाल के निशान लगाना है प्लेट का। और उसके बाद से यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे इस वाली प्लेट का। फिर इस तरीके से यहाँ पे हम प्लेट का निशान लेंगे। तो प्लेट यहाँ पे एक सर्कल बना के कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद से ये हमारी प्लेट तैयार हो गई, लग के प्लेट का निशान। और नीचे वाली जो प्लेट रहेगी यहाँ पे हम 1/2 इंच दोनों साइड में रख लेंगे मार्जिन के लिए। तो जो हमारी प्लेट रहेंगी इनका जो गैप रहेगा हमारा वो बिल्कुल बराबर रहेगा। ये चारों प्लेटों की जो गैप रहेगी तो हमें सेम ही रखनी है, बराबर यानी कि। और उसके बाद से इसकी हमें कर लेनी है कटिंग ब्लाउज की।
अब हमें सामने वाले पार्ट में जो रहेगा गले की कटिंग करने के बाद आर्म होल में हमें गुलाई दे देनी, जो 1/2 इंच हमने रखा हुआ था, यहाँ पे निशान लगाया था, यहाँ पे इस तरीके से गुलाई दे देनी है। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिससे कि पीछे की तरफ हमें प्लेट लगाने में आसानी हो जाए। फिर यहाँ पे हम प्लेट के निशान लगा लेंगे दूसरी साइड भी। अब हम बैक पार्ट पे कटिंग करेंगे इसके गले की, तो ऊपर से हमें 2.5 इंच रख लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई कम और ज़्यादा कर सकते हैं गले की, और नीचे से हमें 3 इंच ले लेना है और इस तरीके से निशान को मिला लेना है। तो यहाँ पे हल्का मटका शेप देंगे हम, ज़्यादा डीप नहीं देंगे। तो हल्के मटके की शेप में गले का निशान लगा लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको गला पसंद हो, आप वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसके बाद इसकी कर लेनी है कटिंग। और जो बैक पार्ट में हमारी प्लेट के निशान रहेंगे, तो हमें इस तरीके से रखना है, मार्जिन को छोड़ते हुए मोड़ लेना है। फिर उसके बाद से यहाँ पे हमें निशान लगा लेने हैं प्लेट के। ये बहुत ही इजी तरीका है प्लेट के निशान लगाने का। और 1 इंच हम रखेंगे मार्जिन के लिए, दोनों साइड में हम हाफ इंच ले लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम यहाँ पे बचे हुए जो कपड़ा था उसमें हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो इसको इस तरीके से रखना है 4 फोल्ड में कपड़े को। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ 5 इंच से छोटी बाजू, तो यहाँ पे हम 5 इंच लेंगे, 4 इंच की हमारी फिटिंग बाजू रहेगी। निशान लगा लेना है हमें इस तरीके से 5 इंच का। फिर उसके बाद से इस साइड भी हमें कपड़े को बराबर कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो बड़ी बाजू कट करते हैं तो 3 इंच रखते हैं। अगर हम 5 इंच से छोटी बाजू बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे 2.5 इंच लेना है। और ऊपर की तरफ हमें रखना है 2 इंच, और यहाँ पे भी रख लेना है हमें 2 इंच। अब इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिला लेना है इस तरीके से। और उसके बाद से जो आपकी फिटिंग होगी बाजू की उसको नाप लेना है, और नापने के बाद यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। उसके बाद इन निशानों को मिला लेना है। मिलाने के बाद इसकी कर लेनी है कटिंग हमें। तो जब तक कि मैं कटिंग कर रही हूँ प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे बाजू में जो गहराई देने के लिए होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब नए नए में हम कटिंग करना सीखते हैं, सिलाई करना। तो जो यहाँ पे 2 इंच मार्जिन रखा हुआ है हमने, उसको छोड़ते हुए इस तरीके से उठा के ऊपर की तरफ रखना है। और जो यहाँ पे कपड़ा दिख रहा था, यहाँ पे हमें सिंपली निशान लगा लेना है। और उसके बाद से इसकी हमें छटाई कर लेनी है बाजू में। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।